हमास रहनुमा इस्माइल हनिया जो है उनको शहीद कर दिया गया। ईरान में क्या इम्पैक्ट इसका आप देख रहे हैं? खत्ते की आगे सूरत हाल मज़ीद वर्स हो जाएगी? ऑलरेडी हालात बहुत बुरे थे। 16 थोड़ा सा बढ़ता था, उसमें और हवा और तेल छिड़क दिया गया है, तो ये शोला अब बहुत बड़ा एक शोला बन सकता है इस पूरे खत्ते के लिए। और इसमें चंद मैं आपके जुजियात इसके बता दूं जल्दी से। पहली बात यह है कि ये 24 घंटे के अंदर दूसरा बड़ा वाकया हुआ है। 24 घंटे पहले, कोई तकरीबन 36 घंटे पहले, लबनान में मिलिट्री चीफ जो हमास के मिलिट्री बल्कि ये असैसिनेशन हिजबुल्लाह के डिफेक्टो जो मिलिट्री चीफ थे फहद शुक्री, उनको उन्होंने शहीद किया है, फहद शुक्री को हिजबुल्लाह के। और अब ये कर दिया है। इस्माइल हनिया कोई एक मामूली शख्सियत नहीं थे, उनकी एक अपनी शख्सियत थी और वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और वो इस मूवमेंट के, हमास के पॉलिटिकल मूवमेंट के सरबराह शुरू से रहे हैं। शेख यासीन के बाद से हमेशा वो इसके सरबराह रहे हैं। अब रहा सवाल कि पहली बात कि उनकी इज्जत पूरा खित्ता करता है, तुर्की से लेके, इजिप्ट से लेके, और जो ज्यादातर ममालिक हैं 57 ममालिक ओआईसी के, उनके अवाम उनकी बड़ी दिल से कदर करते हैं और काफी रूलर्स भी कभी उन्होंने इनके खिलाफ बात नहीं की। अब रहा सवाल कि ईरान के ऑफिशियल गेस्ट थे, ये ईरान के सरकारी गेस्ट, स्टेट गेस्ट जो कि आए थे, स्टेट गेस्ट आए थे, ये अपने मेहमान को आपने बुलाया सरकारी एजाज के साथ और वो मारे गए। ठीक, तो इस पे ईरान ने यकीनन, मतलब ईरान के पास कोई चॉइस नहीं, उसने इसका जवाब तो देना है। अब रहा सवाल के जवाब उसी किस्म का देना है जैसा कि उनके अपने काउंसुलेट पर सीरिया में हमला हुआ और उसके बाद ईरान ने इजराइल पे हमला किया। मैं समझता हूं कि इससे थोड़ा सा ज्यादा तो उसका जवाब दिया जाएगा। इसमें फायदा किसका है? फायदा इजराइल का है। इसलिए इजराइल का फायदा है कि पहली बात तो ये है कि इजराइल ने एक खामोश एक्शन हुआ जो कि गोलान हाइट पर हिजबुल्लाह ने के इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने फायर करके और 13 अफराद वहां जाँ बहक हुए और उस पर क्लेम नहीं किया हिजबुल्लाह ने, और हिजबुल्लाह ने अभी तक नहीं माना। इसी तरीके से इजराइल ने हानिया साहब के शहादत का क्लेम नहीं किया। आप इन दोनों चीजों की मुबासलत को जहन में रखते हुए आगे चलते हैं। तुर्की के सदर ने 2 दिन कबल 29 तारीख को एक बहुत स्ट्रांग बयान दिया, इस्लामी दुनिया में किसी ने नहीं दिया, बल्कि पूरी दुनिया में किसी ने नहीं दिया ये बयान। उन्होंने कहा कि तुर्की जो है अपनी इंटरवेंशन, मिलिट्री इंटरवेंशन कर सकता है किस लिहाज से कि इट कैन सेंड ट्रूप्स, उनके अल्फाज है, इट कैन सेंड ट्रूप्स इनटू इजराइल। ये 29 तारीख की बात कर रहा हूं मैं। और अब इस वाकया जब हो गया तो अब एक बहुत बड़ा सवाल ये बनता है कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट के बाद उनके सदर की तरफ से क्या अब वो खामोश बैठ सकते हैं? उन्होंने भी किसी न किसी तरीके से रिएक्शन। तो आप रेफर कर रहे हैं डॉक्टर साहब कि कोई ऐसा अलायंस सामने आ सकता है जो कि मिलकर कोई बड़ी कार्रवाई करे, ऐसा भी हो सकता है? आप ये कह रहे हैं? इट डिपेंड्स कि इनके मुहर्रिकात जो इस वक्त ये किया गया है, शहादत की गई है, कत्ल किया गया है, उसके मुहर्रिकात और उसकी जो मिस्ट्री है उसमें क्या सामने चीजें आती हैं। क्या कोई लोकली हायर्ड एजेंट के जरिए किया गया है, क्योंकि कोई चीज अभी इसमें वाज़ेह नहीं है, या किसी मिसाइल जैसे कि ईरान के फादर ऑफ द न्यूक्लियर को असैसिनेट किया गया है, या किन हालात में असैसिन, या कोई और जिस तरह असैसिनेशन किए कासिम सुलेमानी को तो खैर बिल्कुल दिखा के यूएस की तरफ से हुआ। इसी तरीके से देखना यह है कि क्या है। मैं आपसे जिक्र कर रहा था इजराइल का इसमें बहुत बड़ा वो फायदा उठाना चाहता है। इजराइल की शुरू से ये मंशा रही है कि वो किसी न किसी तरीके से ईरान को जंग में घसीटे। वो क्यों? क्योंकि ईरान की न्यूक्लियर इनरिचमेंट 60-65% तक पहुंच गई है, जो कि ईरान चाहे तो एक हफ्ते के अंदर या शायद कर भी लिया हो, उसको वेपन ग्रेड पर इनरिच करके और एटम बम बना सकता है या बना लिया होगा। अच्छा, इजराइल की हमेशा से, शुरू से, जब से ये JCPOA जो कि न्यूक्लियर डील का सिलसिला शुरू हुआ था गालिबन 1917 में, उस वक्त से इजराइल की ख्वाहिश रही है कि किसी तरह हमला करके इसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। और अब इजराइल की सारी ख्वाहिश ये है
कि किस तरह ईरान को ड्रैग करें। और मैं एक लम्हे के लिए जो ज्वाइंट सेशन में एड्रेस किया नेतन्याहू ने, उनके चंद कलमात में बता देता हूं। उसने कहा ज्वाइंट सेशन जो उनके कांग्रेस के और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के तमाम लोग बैठे हुए, कुछ ने बाइकआउट किया था, और उसमें उन्होंने कहा कि जो ईरान इजराइल का और अमेरिका का बराबर का दुश्मन है, लिहाजा अमेरिका और इजराइल ने ईरान को किसी सूरत में भी न्यूट्रलाइज करना है। इससे ऐसे और बहुत सारे कलमात अदा किए इसने नेतन्याहू ने अभी 3-4 दिन पहले। तो आप अंदाजा करें, अब कड़ी से कड़ी मिला लेते हैं एक दो लम्हे में। कड़ी से कड़ी ये है कि नेतन्याहू इजराइल ईरान के मामले में शुरू से चाहते थे कि हमला करें। ये अमेरिका इसलिए रोक रहा था कि ये आग पूरे खित्ते में फैल जाएगी, और अमेरिकन इंटरेस्ट इस पूरे खित्ते में है, उनके बेसेस इस पूरे खित्ते में है, उनके बेसेस गल्फ कंट्रीज में है। तुर्की उसका नेटो का मेंबर है और वहां उनके एटमी मिसाइल्स लगे हुए हैं। तो वो चाहते थे कि इस खित्ते में ऐसा ना हो कि ईरान को ड्रैग करेंगे तो खित्ता इसमें स्टेबल नहीं रहेगा। तो डॉक्टर साहब, इस सारी सूरत हाल में जो बात अभी हम इससे पहले भी कर रहे थे, ड्रैग तो जिस तरीके से भी इजराइल ने किया है, मजीद कॉन्फिडेंस भी तो बढ़ जाएगा इजराइल का, क्योंकि हमास के सरबराह थे इस्माइल हनिया, जिनको टारगेट कर लिया गया है, और अब मजीद जो आगे जिस तरह से गजा में जुल्म का बाजार गर्म था, वो उसको तो मजीद तकवीत पहुंच रही है इजराइल का जो बयान है। मैं आपके प्रोग्रामों में कहता रहा कि इजराइल का मकसद वही है जो 1896 में जो सहूनी कुव्वत की बुनियाद रखी गई थी। और मकसद क्या था कि किसी तरीके से ग्रेटर इजराइल के लिए सरजमीन हासिल की जाए। 1948 में की तकरीबन 554 देहातों को नीस्तो नाबूद करके वहां के लोगों को धकेल दिया फलस्तीन में। उसके बाद 1967 में बाकी इलाके कब्जे किए और धकेल दिया गाजा में। तो ये सारी बस्तियां बसाते रहे इजराइल के लोग। अब गाजा में वो चाहते हैं कि ये जमीन भी कब्जा कर लें और इनको किसी तरह धक्का दे दें फलस्तीनियों को। जो उनके अज़ाइम शुरू से हैं, उस अज़ाइम को इजराइल एज ए कॉन्सेप्ट, एज अ मूवमेंट, जो सहूनियत मूवमेंट है, उसके तहत लेके चल रहा है। लेकिन यूजुअली डॉक्टर साहब, जो वॉर स्ट्रैटेजी होती है उसमें बहुत ज्यादा फ्रंट्स अपने लिए ओपन नहीं किए जाते, जो अच्छी वॉर स्ट्रैटेजीज होती हैं। लेकिन हिजबुल्लाह लबनान के हमले का आपने जिक्र किया, उसके साथ साथ हमने ईरान को हम डिस्कस कर रहे हैं। विद दैट हमास ऑलरेडी इज देयर, ईरान को इन्वॉल्व करना। तो आपको नहीं लगता कि मल्टीपल फ्रंट्स हैं? इजराइल इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस ऑल? एक स्ट्रैटेजी उनकी कामयाब होती नजर आती है आपको इतने मल्टीपल फ्रंट्स खोलने की? इजराइल तो गाजा में भी केपेबल नहीं हो सकता था अगर उसको अब तक तकरीबन 150 टन बारूद और असला और बम न दिए जाते।